कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मे प्रणतः कलेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मेरे एच.एस. भारद्वाज यूट्यूब चैनल पर। भगवान श्री कृष्ण सभी दुखों को दूर करते हैं जो व्यक्ति सच्चे मन से भगवान की आराधना करता है। आज मैं आपको एकादशी का बहुत ही अच्छा उपाय बता रहा हूँ। आप इस उपाय को करेंगे, आपको अवश्य लाभ होगा, आपकी पुत्र की धन की मनोकामना पूरी होगी। यह उपाय बहुत ही चमत्कारी और प्रभावशाली है। इस उपाय के करने से हर प्रकार के दुख दूर हो जाते हैं, साथ ही पुत्र और धन की मनोकामना भी पूरी हो जाती है। एकादशी कृष्ण पक्ष हो या शुक्ल पक्ष, दोनों एकादशियां समान हैं। एकादशी वाले दिन जो व्यक्ति पुत्र की कामना से भगवान की पूजा करता है उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। एकादशी वाले दिन सुबह सूर्य भगवान को जल देना चाहिए, उसके बाद में भगवान कृष्ण की आराधना करनी चाहिए। भगवान लड्डू गोपाल जी को या सालग्राम जी को स्नान करा के आसन पर बैठाना चाहिए। उनके सामने 11 पत्ते तुलसी के रख करके संतान गोपाल मंत्र का जाप करना चाहिए। संतान गोपाल मंत्र लास्ट में स्क्रीन पर दिया हुआ है, वहां से आप ले लें। भगवान के सामने बैठ करके तुलसी के पत्ते भगवान के सामने रख दें। एक गिलास गाय का दूध भगवान के सामने रख दें, मक्खन मिश्री रख दें और 2 केले रख दें। उसके बाद में हाथ में जल लेकर के संकल्प करें और एकादशी की कथा का श्रवण करें। इस दिन कुछ नियमों का पालन भी करना चाहिए, जैसे झूठ नहीं बोलना, तामसिक भोजन नहीं करना, मैथुन आदि नहीं करना चाहिए। एकादशी की कथा सुनने के बाद में फिर आप संतान गोपाल मंत्र का जाप करें और भगवान को भोग लगाने के बाद में आरती करने के बाद में फिर आप प्रसाद ग्रहण करें। एकादशी की कथा इस प्रकार से है। अपराह एकादशी, यह 6 जून की है। युधिष्ठिर कहने लगे, हे भगवान, ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है तथा उसकी क्या विधि है, सो कृपा करके सुनाइए। श्री कृष्ण भगवान कहने लगे, हे राजन, इस एकादशी का नाम अपराह है। यह अपार धन देने वाली है। जो मनुष्य इस व्रत को करते हैं संसार में उनकी प्रसिद्धि होती है। अपराह एकादशी के व्रत के प्रभाव से ब्रह्म हत्या, भूत योनि तथा परनिंदा आदि के सब पाप दूर हो जाते हैं। इसके व्रत से पर स्त्री गमन की झूठी गवाही देने वाला, असत्य भाषण करने वाला, काल्पनिक शास्त्र पढ़ने या पढ़ाने वाला, झूठा वेद आदि के सब के पाप दूर हो जाते हैं। जो क्षत्रिय होकर युद्ध से भाग जाते हैं वे नरकगामी होते हैं, परंतु अपराह एकादशी का व्रत करने से उन्हें भी स्वर्गलोक की प्राप्ति हो जाती है। जो शिष्य गुरु से विद्या ग्रहण करते हैं और बाद में उनकी निंदा करते हैं वे अवश्य नरक को जाते हैं, परंतु अपराह एकादशी का व्रत करने से उन्हें भी इस पाप से मुक्ति मिल जाती है। जो फल तीनों पुष्करों में स्नान, कार्तिक मास में स्नान अथवा गंगा तट पर पितरों को पिंड दान करने से प्राप्त होता है, वही अपराह एकादशी का व्रत करने से प्राप्त हो जाता है। मकर के सूर्य में प्रयागराज का स्नान, यानी जब मकर राशि में सूर्य आते हैं, जब मकर संक्रांति पड़ती है, तब प्रयागराज में जो स्नान करने से फल प्राप्त होता है वह इस एकादशी के व्रत के करने से प्राप्त हो जाता है। शिवरात्रि का व्रत करने का जो फल होता है वह इस एकादशी के व्रत का होता है। सिंह राशि के बृहस्पति में गोमती में स्नान करने का फल होता है वह इस व्रत के बराबर होता है। कुंभ में केदारनाथ या बद्रीनाथ के दर्शन, सूर्य ग्रहण में कुरुक्षेत्र के स्नान, यानी जब सूर्य ग्रहण पड़ता है जो महत्व है कुरुक्षेत्र में स्नान करने का होता है वही महत्व से एकादशी के व्रत से प्राप्त हो जाता है। स्वर्ण अथवा हाथी घोड़े का दान, यज्ञ में स्वर्ण का दान अथवा अर्ध प्रसूता गौ का दान करने से जो फल मिलता है वही फल अपराह एकादशी के व्रत से मिल जाता है। यह व्रत सब पापी रूपी अंधेरे के लिए सूर्य के समान है, अतएव हम पापों से डरते हुए इस व्रत को अवश्य करना चाहिए। इस दिन गौ माता की पूजा का भी विशेष महत्व है। जिनको भी पुत्र प्राप्ति चाहिए, संतान प्राप्ति नहीं हो पा रही है, या आप हर एकादशी का व्रत करते हैं तो इस दिन गौ माता की पूजा का विशेष महत्व है। एकादशी वाले दिन, अमावस्या वाले दिन और पूर्णमासी वाले दिन गौ माता की पूजा जरूर करनी चाहिए। एकादशी का व्रत करते समय इन बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए कि आप जब कथा सुन रहे हो तो उस समय आपको कथा को बीच में छोड़ करके उठना नहीं चाहिए। उस समय भगवान के मंत्रों का जाप करते हुए कथा को पूरा सुनना चाहिए। उस समय आप बीच में बोलना नहीं चाहिए, कथा के बीच में ना ही कथा के बीच में हंसना चाहिए।
इन बातों का विशेष रूप से ध्यान रखा जाता है। अपरा एकादशी का व्रत तथा विष्णु भगवान का पूजन करने से मनुष्य सब पापों से छूटकर अंत में विष्णु लोक को जाता है। हे राजन, अपरा एकादशी की यह कथा मैंने लोक हित के लिए कही है। इसके पढ़ने अथवा सुनने से सब पाप दूर हो जाते हैं। इस दिन तुलसी की पूजा का विशेष महत्व है। अब आपको क्या करना है, जैसे ये कथा आप सुन लें, उसके बाद में भगवान का नाम कर लेते हुए ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करते हुए भगवान के सामने हाथ जोड़ करके अपनी प्रार्थना बोलें। भगवान के सामने 2 केले दूध में केसर डाल करके रख दें, मक्खन मिश्री का भोग लगा में। फिर आपको एक एक पत्ता सालग्राम जी पर अर्पण करना चाहिए। संतान गोपाल मंत्र बोलते हुए आपको एक एक पत्ता भगवान के सामने अर्पण करते जाएं। और इस दिन भगवान के सामने गुड़ भी अर्पण करना चाहिए। भगवान के सामने घी का दीपक जलावें। गाय का घी मिल जाता है तो गाय के घी से, नहीं तो आप सादा देसी घी से दीपक जलावें। और फिर हल्दी का टीका पूरे घर में स्वास्थ्य चिन्ह हल्दी से बनाएं। इस दिन आपको भगवान को चंदन का टीका लगाना चाहिए और आपको भी टीका चंदन का लगाना चाहिए। भगवान को रोली की जगह पर टीका अर्पण करें। भगवान को पीला टीका लगाएं और उसके बाद में आप जो सालग्राम जी हैं उनको भी टीका लगाएं। भगवान के सामने आप नारियल भी अर्पण कर सकते हैं। कथा सुनते समय नारियल का प्रसाद भी आप ग्रहण कर सकते हैं। नारियल के अंदर अगर बीज निकले आता है तो आप उसका प्रयोग भी कर सकते हैं। संतान गोपाल मंत्र का जाप करते हुए ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि में तनम कृष्णम त्वामहम शरणम गतः, यह संतान गोपाल मंत्र है। इस मंत्र का जाप करना चाहिए। कम से कम 1 माला जाप करना चाहिए। 1 माला ना कर सके तो वो आपकी श्रद्धा है। जितना आप जाप करना चाहें उतना जाप करें। जाप करते समय आपको मौन रहना चाहिए और जाप के बीच में, यानी कि आप जाप कर रहे हैं फिर बीच में बात करते जा रहे हैं, इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें। और भगवान के सामने संकल्प करके ये जाप करें। उसके बाद में आप भगवान की आरती करें। भगवान की आरती करने के बाद में भगवान को भोग अर्पण करें और जो भगवान को भोग आपने लगाया है वह प्रसाद आप स्वयं भी ग्रहण करें। ऐसा करने से नियमित रूप से आप ऐसा कर सकते हैं और एकादशी से यह जाप शुरू कर सकते हैं। आपकी मनोकामना जरूर पूरी होगी। एक चीज का ध्यान रखें, जो भी उपाय करें पूरे विश्वास के साथ में करें। जैसा विश्वास होता है उसी प्रकार से फल की प्राप्ति होती है। जिसके मन में विश्वास नहीं है उसको जाप करने का भी कोई फल नहीं मिलता है। तो मुझे उम्मीद है आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी, तो वीडियो को शेयर जरूर करें जिससे सबको इस कथा के बारे में जानकारी प्राप्त हो सके। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।